है एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए मजेदार व्लॉग में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा ट्रेंडिंग पेप्लम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का होने वाला है। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने कुर्ती की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने कुर्ती की फैब्रिक को 3 मीटर लिया है और इसे हम 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। फिर इसे कॉर्नर से उठा के इस तरीके से मिला देंगे और इसी प्रकार से हम अपने फैब्रिक को भी सैंपल के अकॉर्डिंग ही हम मार्किंग करेंगे फैब्रिक की। जैसा आप देख रहे हैं सैंपल में, उसी तरीके से हमारे आर्म होल से और फिर नीचे तक की लेंथ के लिए एक राउंड शेप बनता हुआ एक मैंने जो ड्रॉ किया है, उसी प्रकार हमारे फैब्रिक में उसकी मार्किंग होगी। तो चलिए अब फैब्रिक पर मार्किंग करते हैं। फैब्रिक पे मार्किंग करने के लिए मैंने पेपर पे पहले अपने बॉडी मार्किंग करके पेपर को काट कर निकाल लिया था। इसको ही बिछाकर हम मेन फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इससे हमें कटिंग करने में बिल्कुल आसानी होती है और यह आसानी से बिल्कुल कट जाता है। यहाँ अब हम अपने लेंथ की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम अपने फुट से लेकर नीचे लंबाई तक जो हमारी लंबाई लेनी है वो हम नापेंगे। यहाँ मैंने 40 इंच लंबाई लिया है, आप इसे कम रख सकती हैं। मैंने अपनी कुर्ती को लॉन्ग बनाया था, इसलिए मैंने 40 इंच की लंबाई यहाँ पे ली है। यहाँ हम 40 इंच लेने के बाद हम अपने टोटल लंबाई को मेजरमेंट करेंगे ऊपर कोने से लेकर नीचे तक। ये हमारा 47 इंच था, तो हम ऊपर से लेकर नीचे 47 इंच तक पूरे में 47 में मार्क कर लेंगे। मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम अपनी फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे नीचे गोलाई में थोड़ी सी जोड़ पड़ने वाली है, तो उसके लिए मैं 2 फोल्ड में लेके कपड़े को जोड़ लगा लेनी है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम अपने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है और फिर इसे हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ से हमने अपने यहाँ से हम अपने लाइन को मिला लेंगे और फिर यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, मैंने 22 इंच की स्लीव रेडी की थी, तो मैंने यहाँ पे लिया है 24 इंच, जो हमारा फोल्ड होके 22 रेडी होने वाला है। यहाँ 5.5 इंच पे हमने मार्क किया है, इसकी गोलाई होने वाली 5.5 और फिर स्केल की मदद से हम दोनों लाइन को मिला देंगे और फिर मार्जिन लेके फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। पेप्लम कुर्ती की ट्रेंडिंग नेक के लिए सबसे पहले हम पेस्टिंग पेपर पे चौड़ाई के 3 इंच देंगे और लंबाई में 4 इंच देंगे। इस लाइन को हम मिला लेंगे और 1 इंच की गहराई पर हम फिर ड्रॉ कर लेंगे, गोलाई शेप दे देंगे। फिर 3 इंच की हम लंबाई देंगे और 1/2 इंच का इसका चौड़ाई रहेगा और इन दोनों को मार्क को मिलाकर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहाँ हमारे नेक की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये नेक डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंडिंग है, ये अभी बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग चल रही है और ये खूबसूरत भी बहुत लगती है, पेप्लम कुर्ती की शान। फ्रेंड्स, पेस्टिंग की कटिंग करके इसे हम फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से बिठा लेंगे और फिर इसे जिससे स्टिचिंग में आसानी होती है। ध्यान से हम नेक की स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। सिलाई करने के बाद इसे हम कटिंग करके इसमें नॉचेस दे देंगे और फिर इसे हम पलट देंगे। यहाँ हमारे पेप्लम कुर्ती की नेक कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर नेक डिज़ाइन उतर कर आई है और फिर हम पीछे की नेक को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे और फिर दोनों पल्लों को हम ज्वाइन करेंगे कंधों से।
कंघी ज्वाइन कर लेने के बाद हम साइड में इसकी स्टिचिंग पूरी कर लेंगे। ऊपर से नीचे तक हम इसकी साइड की पूरी सिलाई पूरी कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने लेस को चेंज किया है, इसके ऑप्शन से आप चेंज कर सकती हैं इसको। फ्रेंड्स यहाँ स्लीव में मैं पोटली बटन लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 3 इंच की लंबाई तक 5.5 इंच की चौड़ाई दी है और फिर 3.5 इंच के बाद फिर 4.5 इंच की चौड़ाई है। उसके बाद फ्रंट स्लीपर में मैं लेस दूंगी। अब हम यहाँ मार्किंग के अनुसार सिलाई पूरी कर लेंगे और फिर इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ हमने जो एक्स्ट्रा लिया था 5.5 इंची वाले, वहाँ पे हम पोटली बटन लगाकर स्लीव के मुंह को अटैच कर देंगे और यहाँ हमारी सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स हमारा पेप्लम कुर्ती रेडी है। आप इसी तरीके से पेप्लम कुर्ती को तैयार कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।